नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, रोजगार, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण, खेल, पुलिस, शिक्षा और निवेश से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। वहीं गुरु पूर्णिमा को इस बार महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। गुरु पूर्णिमा। इस वर्ष मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे जन भागीदारी का उत्सव बताते हुए गुरु शिष्य परंपरा को जन आंदोलन का स्वरूप देने की बात कही। इसके साथ ही सभी लंबित सांदीपनि विद्यालयों के शीघ्र ही लोकार्पण के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरु पूर्णिमा को लेकर, कल गुरु पूर्णिमा का पवित्र अवसर है और सभी को बधाई दी है और पूरे प्रदेश में गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। जगह जगह सांदीपनि जो स्कूल खुले हैं वो एक तरह से कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व एक जन भागीदारी का उत्सव, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जन आंदोलन के स्वरूप में मनाए जाने की योजना है। और उसके साथ साथ अगर कुछ सांदीपनि स्कूल तैयार हो गए हैं, उनके लोकार्पण होना है तो वो लोकार्पण भी इसमें किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कल्याण वर्ष 2026, युवा कल्याण वर्ष 2027, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 और सिंहस्थ 2028 जैसे बड़े आयोजनों में उनका अनुभव प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने पर भी बधाई दी गई। कैबिनेट ने सबसे पहले श्री अनुराग जैन जी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उनका कार्यकाल बहुत यशस्वी था और प्रदेश के वो पहले ऐसे अधिकारी बने जो यहाँ का कार्यकाल पूरा करने के बाद नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मंत्रिमंडल की तरफ से उस नए दायित्व के लिए उनको बधाई दी है। उनके समय में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उनके लिए उनको याद रखा जाएगा। और उसके साथ में आज जो नवनियुक्त मुख्य सचिव महोदय हैं श्री बर्णवाल जी, उनकी आज ये पहली बैठक थी तो सभी ने आज उनको भी बधाई दी है और ये उम्मीद की है कि उनके साथ काम करते हुए मध्य प्रदेश ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। कैबिनेट ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए 2480 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी। मुख्य फैसले। आईटी पार्क की स्थापना की निरंतरता, लगभग 8000 रोजगार। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस 2026 के आयोजन को मंजूरी। रिहंद और मल्हारगढ़ सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्वीकृति। महिला सशक्तिकरण योजनाओं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कर्मचारी कल्याण योजनाओं को मंजूरी। किसानों की बोनस भुगतान योजना जारी रखने का निर्णय। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन भी भोपाल में अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहा है। इसमें एशिया की 6 प्रमुख महिला टीमें, जिनमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड, इनके 200 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और ये नाथू बरखेड़ा में जो नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें ये होने जा रहा है।
इसमें लगभग 18 करोड़ रुपए के आसपास की राशि खर्च होगी। वित्त विभाग के द्वारा इसके लिए सहमति भी दे दी गई है। युवा और शिक्षा। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। पेपर लीक और परीक्षा संबंधी मामलों का 3 माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने की बात कही गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेते हैं तो मध्य प्रदेश वो ऐसा राज्य है जहां कोशिश होती है कि अगर उसे राज्यों में भी लागू करना है तो मध्य प्रदेश उन्हें लागू करने में एक अग्रणी राज्य के रूप में अपनी भूमिका निभाए। और इसीलिए मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी आज घोषणा हो गई है। ये भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में स्थापित होने वाले हैं, जिनमें पेपर लीक और परीक्षा जैसे अन्य सभी मामलों का 3 माह के भीतर निराकरण किया जाएगा। और साथ में ये भी सुनिश्चित होगा कि जो युवा हैं उनके सपने साकार होने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए। इसके लिए साथ में सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो भी तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग में 25,000 से अधिक कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है और 2 वर्षों में लगभग 18,000 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं आयुष्मान भारत योजना में राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर स्वास्थ्य विभाग को बधाई दी। बहुत प्रसन्नता की बात है कि जिस तरह से प्रमोशन हुए हैं उसमें अकेले पुलिस विभाग में ही 25,000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की पदोन्नतियां हुई हैं और साथ में मध्य प्रदेश पुलिस में अलग अलग श्रेणियों में 9,662 पदों को मंजूरी भी दी गई है। पिछले साल भी लगभग 8,500 पद स्वीकृत किए गए थे और इन दोनों को मिला लें तो लगभग 18,000 पद 2 वर्ष में मध्य प्रदेश में स्वीकृत हुए हैं। और ये कहते हुए भी हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बने, इस दिशा में लगातार कार्य होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश को हाल ही में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के नए विकास प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर परियोजना और श्याम सेल एंड पावर के निवेश से हजारों रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। जिस तरह से प्रमोशन हुए हैं उसमें अकेले पुलिस विभाग में ही 25,000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की पदोन्नतियां हुई हैं और साथ में मध्य प्रदेश पुलिस में अलग अलग श्रेणियों में 9,662 पदों को मंजूरी भी दी गई है। पिछले साल भी लगभग 8,500 पद स्वीकृत किए गए थे और इन दोनों को मिला लें तो लगभग 18,000 पद 2 वर्ष में मध्य प्रदेश में स्वीकृत हुए हैं। और ये कहते हुए भी हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बने, इस दिशा में लगातार कार्य होंगे। मन की बात और जल संरक्षण। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान की सराहना की। सीधी और नरसिंहपुर में जल संरक्षण के कार्यों का विशेष उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बधाई दी। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का उल्लेख हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कैच द रेन, जो उनका एक संकल्प है, प्रेरणा है पूरे देश को, उसमें उन्होंने सीधी और नरसिंहपुर में जल संरक्षण के लिए जो कार्य हुए हैं उनके लिए सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधी में 1500 जो तालाब बने हैं उनको लेकर और नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को जिस तरह से संवारा गया है उसको लेकर
उन्होंने मध्य प्रदेश की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने भोपाल के नव विकसित निशातपुरा रेलवे स्टेशन से ट्रेनों के संचालन का शुभारंभ किया। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाले वल्लूरी अजय बाबू को भी मुख्यमंत्री ने बधाई और शुभकामनाएं दी। कोई रेल मंत्री बनता, एक आध रेल अपने यहाँ चला ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन आप आज के समय में एक के बाद एक कितनी सौगातें मिल रही, और होना भी क्यों ना चाहिए। सिमस्त में 40 करोड़ से ज्यादा यात्री आएंगे। ऐसे में आने जाने के लिए, समय बचाने के लिए, मुख्य स्टेशन पर भीड़ को दबाव कम करने के लिए इसी प्रकार के स्टेशन की आवश्यकता। और सच में ये रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं, ये पूरा क्षेत्र विकास का नया कीर्तिमान बनाएगा। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। गुरु परंपरा के सम्मान से लेकर निवेश, रोजगार, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य तक आज की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का असर आने वाले समय में प्रदेश के विकास की दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट CM24।